मेरा तुम सभी से एक प्रश्न है। अगर तुम्हारी एज अभी 15 से 20 के बीच है और आने वाले 5-10 साल बाद क्या तुम्हें अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करनी है या सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करना है? तुम में से अधिकतर बच्चों का जवाब होगा नहीं, मुझे अपने तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करनी है। और ये सोचना तुम्हारे लिए किसी भी एंगल से गलत बिल्कुल भी नहीं है, बट ये सोच तुम्हारे लिए तभी पॉसिबल होगा जब तुम भगवान राम के जीवन से कुछ लेसन्स सीखोगे। और हो सकता है ये लेसन्स तुम्हें भी मजाक लगे और मैं भी तुमको एक मजाक लगूं। तुम मेरी बातों को अभी इग्नोर कर सकते हो, बट आने वाले फ्यूचर में तुम्हें याद आएगा कि ये नॉर्मल सा दिखने वाला लड़का तुम्हारे लिए कुछ कहा था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, सेक्रीफाइस योर होम टाउन। जी हाँ दोस्त, तुमने सही सुना। अपने होम टाउन को तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर तुमको अपनी लाइफ में कहीं पहुंचना है तो। क्योंकि भगवान राम भी अपने पिता के आदेश पर 14 ईयर्स के लिए जंगल में रहे। ना कोई सुख सुविधा, ना ही कोई सपोर्ट। खुद के दम पे सारी चीजें बिल्ड की, सेना से लेकर रावण से युद्ध जीतने तक सारी चीजें खुद से बिल्ड की। उसी तरह तुम्हें भी अपने होम टाउन को छोड़ना पड़ेगा ताकि तुम अपने दम पे कुछ बिल्ड कर पाओ। अपने आरामदायक लाइफ को तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगले 5 से 10 सालों के लिए, तभी तुम अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 2, टुडे योर अटेंशन इज योर बिगेस्ट एसेट। आज के समय में तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हारा सबसे कीमती चीज है, क्योंकि तुम हर दिन हर वक्त तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो। हर कोई तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए भूखा है। तुम्हें हर चीज सोशल मीडिया पे चमकती हुई नजर आती है और ये कहा जाता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता है। जैसे भगवान राम के केस में जब माता सीता ने कुटिया से एक गोल्डन हिरन को देखा, तब भगवान राम को कहा, स्वामी वो हिरन मुझे चाहिए। तब भगवान राम उस हिरन को पकड़ने जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक राक्षस है। इसलिए कहा जाता है आज के टाइम पर हर चमकती हुई चीज तुम्हारे फायदे के लिए नहीं होती है, वो बस मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसलिए अपने अटेंशन स्पेन को बिल्ड करो, उसे सही करो, सोशल मीडिया का यूज कम करो और अपने रियल लाइफ पे ज्यादा फोकस करो। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 3, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स बट थिंक वाइजली। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो बट वाइजली आज के टाइम पर, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी चीजें बहुत ही तेजी से चेंज हो रही है। इसमें तुम्हारा अगर पेरेंट्स बोलता है तुम एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और तुम कहते हो कि मैं कुछ और करूँगा, मुझे कुछ और चीज़ें करनी है, इस कंडीशन में हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे दुखी हो जाए। बट आज की सच्चाई तुम्हें तो पता ही है, हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब में तो और भी ज़्यादा है। इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर ही ध्यान नहीं देनी है, अपने पेरेंट्स को समझाना है और अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करनी है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ। अगर तुम्हें डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करना शुरू कर दो और काम ऐसा करो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे हमेशा खुश रहे। बट स्टार्टिंग में ये होगा या नहीं होगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा वर्क चूज करते हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स उसके लिए रेडी है या नहीं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 4, द ब्रिज टू लंका। अगर तुम ऐसा कोई वर्क चूज करते हो जिसमें रिजल्ट तुम्हें स्टार्टिंग में मिलेगा नहीं, जैसे हो गया एक यूट्यूब चैनल, एक कोई भी बिजनेस हो गया, या तुम एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, तो इसमें तुम्हें स्टार्टिंग में 1 2 3 साल तक कोई रिजल्ट दिखने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम इसी एक चीज पर कंसिस्टेंटली लगे रहोगे तो 2 3 साल बाद तुम्हें इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसे ही कहते हैं
कंपाउंड इफेक्ट, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम कंपाउंड होती है। इसलिए जब तुम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हो तो वो भी धीरे धीरे ग्रो करता है। इसका भी ग्रोथ तुम्हें स्टार्टिंग में दिखेगा नहीं, पर लॉन्ग टर्म में तुम्हें वो पैसा करोड़ों में मिल जाएगा। तो इसलिए अगर तुम ऐसा कोई काम चूज कर रहे हो तो उसमें बिना रिजल्ट के 2-3 साल काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम को भी राम सेतु बनाने में बहुत सारा टाइम लगा था। तो इसलिए अपने अंदर पेशेंस थोड़ा बिल्ड करके रखना अगर तुम कोई ऐसे फील्ड में जा रहे हो तो। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 5, ए प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस। अगर तुम अपने आप से कोई प्रॉमिस करते हो या किसी दूसरे इंसान से कोई प्रॉमिस करते हो तो उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, नहीं तो तुम करो ही मत। क्योंकि एक फेक इंसान के साथ जिसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसके साथ अच्छे कनेक्शंस कभी नहीं बनता है। इसलिए भगवान राम की तरह जो तुम प्रॉमिस करोगे उसे तुम पूरा करोगे, तभी तुम एक मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान बन पाओगे, अच्छे अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर पाओगे बड़े बड़े लोगों के साथ, अगर तुम्हारे बातों में दम है तो आई होप, मुझे लगता है तुम्हें सारी बात समझ आ गई होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।